हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं अलेमेंट पोएम के सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूं। तो आइए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। द ब्यूटीफुल म्यूजिकल एंड हार्ट टचिंग पोएम अलेमेंट composed by Sir Percy Bysshe Shelley, who was a great scholar and famous poet of romantic era, is about the loss of youth। इसमें ये बताया जा रहा है कि रोमांटिक युग के प्रसिद्ध स्कॉलर और पोएट कवि मिस्टर पीवी शेली के द्वारा रचित सुंदर संगीतमय और हृदय को स्पर्श करने वाली कविता अलेमेंट इज़ अबाउट द लॉस ऑफ यूथ। यह युवावस्था के गुजर जाने के बारे में है, युवावस्था के गुजर जाने के बारे में बताती है। द पोएम रिप्रेजेंट्स द पोएट एज अ पेसिमिस्टिक मैन। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है पेसिमिस्टिक, इसका मतलब होता है निराशावादी। ये जो कविता है या कवि को एक निराशावादी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप सारो। इस कविता का जो कवि है वो अपने गहरे दुख को, अपने गहरे शोक को प्रकट करता है। ही ऑब्जर्व्स दैट हिज हैप्पी डेज, ड्रीम्स एंड द जॉयज ऑफ हिज लाइफ हैव गॉन विद द विंड फॉर एवर। कवि यह महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके जो आनंद से भरे हुए दिन थे, उसके जो स्वप्न थे और उसके जीवन के जो आनंद थे वो हमेशा हमेशा के लिए हवा के साथ चले गए। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके प्रसन्नता से भरे हुए दिन, उसके स्वप्न अब कभी भी लौट करके नहीं आएंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं। उसके जीवन में अब किसी प्रकार का कोई भी आनंद नहीं रह गया है। He feels disappointment in his life। यहाँ पर disappointment का मतलब निराशा से है। वह ऐसा महसूस करता है कि उसके जीवन में अब निराशा ही निराशा है, वह अपने जीवन में निराशा ही महसूस करता है। He wishes to embrace death to end the sufferings of his life। यहाँ पर embrace का मतलब गले लगाना होता है। मतलब वह अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करने के लिए, अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मृत्यु को गले लगाना चाहता है। मतलब वह अपने जीवन से बिल्कुल बोर हो चुका है, उसका जीवन बिल्कुल नीरस बन गया है। अब उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो जीवन से छुटकारा पाना चाहता है। He loves the beautiful objects of nature। वह प्रकृति प्रेमी है, वह प्रकृति के सुंदर वस्तुओं से प्रेम करता है। But he find himself unable to enjoy the pleasures of these things। लेकिन वह अपने आप को इन वस्तुओं का आनंद लेने में असमर्थ पाता है। The beauty of nature fails to give him any type of joy। मतलब जो प्रकृति की सुंदरता है वह भी उसको किसी प्रकार का आनंद देने में असमर्थ है। Because he is in the depth of sorrow। क्योंकि वह दुख की गहराई में डूबा हुआ है, वह दुख में डूबा हुआ है। He remembers the happy days of his youth। वह अपने युवावस्था के प्रसन्नता से भरे हुए दिनों को याद करता है। एंड ही इज़ वेरी सैड एट द पासिंग ऑफ दैट टाइम। और वह समय गुजर जाने पर वो बहुत दुखी है। मतलब वह अपने युवावस्था को याद करता है और अब जब उसकी युवावस्था गुजर गई है, वो बिल्कुल मृत्यु के करीब है, तो उसको बड़ा दुख है कि उसकी युवावस्था का समय अब कब वापस आएगा, अब कभी नहीं वापस आएगा। ही इमेजिन्स दैट, वह ऐसी कल्पना करता है, ऐसा सोचता है दैट ही इज़ एट द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ, कि वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, मतलब उसकी मृत्यु अब निकट है। एंड ही विल नेवर गेट जॉयज ऑफ हिज पास्ट टाइम। और वह अपने बीते हुए अपनी युवावस्था के आनंद को कभी भी नहीं पा सकेगा। इन दिस वे, इन दिस पोएम द पोएट फील्स सारो एट द लॉस ऑफ यूथ एज। मतलब इस प्रकार इस कविता में जो कवि है वह अपने युवावस्था के गुजर जाने पर दुख महसूस करता है। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास खो जाने पर, एंड द पावर ऑफ परफॉर्मेंस, और कार्य करने की शक्ति के कम हो जाने पर वो क्या करता है, दुख प्रकट करता है। द पोएट्स पर्सनल इमोशंस ऑफ सैडनेस हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम। इस कविता में जो कवि के दुख के व्यक्तिगत इमोशंस है, व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनको अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रकार से इसकी सेंट्रल आइडिया समाप्त होती है। इसके सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। इसको अच्छे से तैयार करिए। मैंने ईजी से ईजी लैंग्वेज को यूज़ करने का प्रयास किया है। अगर आपको इसके लैंग्वेज कुछ डिफ़िकल्ट लग रही हो तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे से मैं इसको और भी आसान करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स।